जरा सोचिए, एक ऐसा फैसला जो पीढ़ियों की मेहनत, पुरखों की जमीन, मतलब सब कुछ दांव पर लगा दे। हम सब जानते हैं कि बस्तियों को बसने और उजड़ने में सदियां लग जाती हैं, है ना? लेकिन भारत में एक ऐसी भी जगह है जो सिर्फ एक रात में हमेशा के लिए वीरान हो गई। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के उसी रहस्यमयी गांव कुलधरा की, जहां एक जीती जागती, फलती फूलती सभ्यता रातों रात ऐसे गायब हो गई जैसे हवा में धुआं। और पीछे जो रह गया वो था सिर्फ सन्नाटा और एक ऐसा श्राप जो आज तक जिंदा है। चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर 84 गांव, 84 विलेजेस एक साथ एक ही रात में गायब कैसे हो सकते हैं? मतलब कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं। और देखिए, ये कोई 100-200 लोगों की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं 5000 से भी ज्यादा लोगों की, जो एक साथ एक ही रात में अपनी जमीन, अपने घर सब छोड़कर चले गए। किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। वो बस चले गए। जैसा कि कहा जाता है, वो बिना किसी आहट के गायब हुए और पीछे छोड़ गए तो सिर्फ खामोशी और एक बद्दुआ। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। उस दौर में जब कुलधरा वीरान नहीं बल्कि अपने आप में एक सोने की चिड़िया हुआ करता था। ये बात है आज से करीब करीब 200 साल पहले की। पालीवाल ब्राह्मणों ने इस जगह को बसाया था। और सुनिए, ये कोई आम लोग नहीं थे। ये बहुत ही होशियार, पढ़े लिखे और अमीर लोग थे। और 19वीं सदी की शुरुआत तक तो इनकी तरक्की अपने चरम पर थी। उनकी सोच कितनी आगे थी, इसका अंदाजा लगाइए। रेगिस्तान के बीच जहां पानी की एक एक बूंद कीमती होती है, वहां उन्होंने खादीन सिस्टम बनाया था। ये एक ऐसी कमाल की तकनीक थी जिससे वो बारिश का पानी जमा करके रेगिस्तान में सोना उगाते थे, मतलब फसलें उगाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी आर्किटेक्चर, उनकी वास्तुकला भी लाजवाब थी। उनके घर कुछ इस तरह से बने थे कि बाहर चाहे 45 डिग्री की भी आग उबलती गर्मी हो, अंदर एकदम नेचुरल ठंडक रहती थी। वो साइंटिस्ट थे, वो बिजनेसमैन थे, और शायद उनकी यही खुशहाली ही उनकी दुश्मन बन गई। कहते हैं ना, हर जन्नत को नजर लगती है, और कुलधरा की इस खूबसूरत कहानी में यहीं से विलन की एंट्री होती है। एक ऐसा जालिम जिसके एक हुक्म ने इस गांव की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। और कुलधरा को नजर लगी जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह की। उसे लोग जालिम सिंह भी कहते थे, और वो था भी वैसा ही। पहले तो उसकी नजर पाली वालों की दौलत पर पड़ी और उसने उन पर बहुत भारी टैक्स लगा दिए। लेकिन उसकी भूख सिर्फ दौलत से मिटने वाली नहीं थी। कहानी कहती है कि एक दिन सालिम सिंह की गंदी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई और उसने गांव वालों को एक सीधा और क्रूर अल्टीमेटम भेजा। या तो उस लड़की को मेरे हवाले कर दो, या फिर मैं उसे जबरदस्ती उठा ले जाऊंगा और तुम सबको तबाह कर दूंगा। बस इस एक धमकी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब ये बात सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, ये पालीवाल ब्राह्मणों की पगड़ी, उनकी इज्जत का सवाल बन गया था। और उनका जवाब इतिहास लिखने वाला था। अब उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो अपनी इज्जत, अपना स्वाभिमान उस जालिम के पैरों में रखते, या फिर अपना सब कुछ, घर, जमीन, पीढ़ियों की बनाई हुई अपनी दुनिया हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं। और उन्होंने जो फैसला लिया वो आज भी हैरान कर देता है। 84 के 84 गांवों ने मिलकर एक सीक्रेट मीटिंग की और सबने एक साथ मिलकर गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। उस एक रात में 5000 से ज्यादा लोगों ने सिर्फ उतना सामान बांधा जितना उठा सकते थे और अंधेरे में गायब हो गए। कहते हैं जाते जाते उनकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि गुस्सा था, और उन्होंने अपनी ही मिट्टी को एक श्राप दिया। आज के बाद इन घरों में कोई फिर कभी नहीं बस पाएगा, और जो भी यहां रहने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और कमाल की बात यह है कि वो श्राप आज 200 साल बाद भी सच साबित होता दिखता है। कई लोगों ने कोशिश की कुलधरा को फिर से बसाने की, लेकिन सब नाकाम रहे। तो क्या यहां सच में कोई श्राप काम कर रहा है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह है? तो इस कहानी के ना दो पहलू हैं। एक तरफ तो मशहूर कहानी है सालिम सिंह का जुल्म और पाली वालों का शाप, लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिक और इतिहासकार कुछ और थ्योरीज भी देते हैं। जैसे हो सकता है कि उस समय कोई भयंकर सूखा पड़ा हो और पानी के सारे स्रोत सूख गए हों, या फिर शायद कोई बड़ा भूकंप आया हो जिसने जमीन के नीचे पानी का लेवल ही बदल दिया और खेती करना नामुमकिन हो गया हो। और हाँ, सालिम सिंह के टैक्स तो थे ही, शायद इन सब वजहों ने मिलकर उन्हें जाने पर मजबूर कर दिया हो। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है।
मई 2013 में दिल्ली के पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम ने यहाँ रात गुजारी और उन्होंने जो महसूस किया वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देता है। उनके मशीनों में चलती फिरती परछाइयां रिकॉर्ड हुईं। अचानक से तापमान एकदम से गिर गया। टीम के एक सदस्य को लगा जैसे किसी ने उसे छुआ हो। और सबसे अजीब, उनकी एक रिकॉर्डर में एक आवाज कैद हुई जो कह रही थी, हम यहीं हैं। तो वजह चाहे जो भी रही हो, श्राप, भूकंप या दीवान का जुल्म, सच तो यही है कि एक जीती जागती सभ्यता हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये कहानी बस यही बताती है कि इज्जत और स्वाभिमान के आगे इंसान बड़े बड़े महलों को भी ठोकर मार सकता है। आज भी कुलधरा वीरान है और इंतजार कर रहा है। वहां की हवाओं में आज भी वही सवाल गूंजता है, आखिर वो 5000 लोग गए तो गए कहां? और क्या उनकी आत्माएं आज भी अपनी जमीन की रखवाली कर रही हैं? तो सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई रात में कुलधरा के पास रुके तो क्या वो वहां वाकई अकेला होता है?